हाय हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीवर्ड्स, इंडेंटेशन एंड कमेंट्स के बारे में। तो ये तीनों भी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, लेकिन उतनी ही इम्पोर्टेंट भी है पाइथन में, क्योंकि हमें अपनी अगली आने वाली सारी कंसेप्ट्स के लिए, सारे प्रोग्राम्स के लिए ना इन तीनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। सो कीवर्ड्स आर द प्रीडिफाइंड वर्ड्स गिवन बाय द इंटरप्रेटर्स। मतलब कीवर्ड्स ऐसे कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड्स है, फिक्स प्रीडिफाइंड वर्ड्स है जो कि हमें इंटरप्रेटर ने दिए हैं। मतलब कीवर्ड्स को ऐसा बोल सकते हैं कि कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स है कुछ जिनका मीनिंग इंटरप्रेटर को ऑलरेडी पता है कि उसका मीनिंग क्या है, और हर एक कीवर्ड का अपना अपना अलग मीनिंग है। कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स whose meaning is already known to the interpreters। और हर एक कीवर्ड का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात कि ये जो कीवर्ड्स है ना, इस कीवर्ड्स को हम हमारा एज अ वेरिएबल नेम कभी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कुछ अलग मीनिंग है जो कि इंटरप्रेटर को पता है, और वो उसी मीनिंग को लेके चलेगा कि मतलब अगर ये वो कीवर्ड यूज किया है ना, तो इसको यही टास्क परफॉर्म करना है, इसके लिए इसने ये कीवर्ड यूज किया है। तो जहाँ पे ये कीवर्ड हम यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे ही उस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। हम एज अ वेरिएबल नेम उस कीवर्ड को कभी भी यूज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखना। तो इन जो कीवर्ड्स है ना, जो फिक्स कीवर्ड्स है ना, इसका यूज कभी भी एज अ वेरिएबल नेम नहीं करना, और कर भी नहीं सकते। तो पाइथन 3.9 में टोटल 36 कीवर्ड्स है, और पाइथन 3.10 में टोटल 35 कीवर्ड्स है। तो वन बाय वन करके हम इन सारे कीवर्ड्स को देखते हैं एक बार। और ये जो कीवर्ड्स है, मतलब कीवर्ड्स तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। बेसिकली जो हमारा जो सी में कीवर्ड्स है ना, मतलब वहाँ पे और यहाँ पे जो सिमिलर कीवर्ड्स है ना, उनका मीनिंग भी सेम है और उनका टास्क भी सेम है। जैसे कि ये देखो, अभी यहाँ पे रिटर्न है, तो रिटर्न कीवर्ड हम यूज करते हैं फंक्शन में कुछ रिटर्न करने के लिए। ट्राई कीवर्ड का हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। वाइल हम यूज करते हैं वाइल लूप में। और फॉल्स और न ट्रू, ये हमारी बुलियन वैल्यूज है, जो कि और हमारे जो कंडीशंस है, और जो कंडीशंस है वो भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। और उसके बाद एंड ये लॉजिकल एंड है, दो कंडीशंस चेक करनी होती है तब हम एंड का यूज करते हैं। मतलब दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद ही हमारे इफ के अंदर के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद ये DEL, ये जो डेल कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड यूज करते हैं हम एलिमेंट्स डिलीट करने के लिए लिस्ट के अंदर के। तो लिस्ट क्या है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एलिफ, एल्स और इफ, यहाँ पे जो हमारा दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ, एल्स और एल्स इफ रहता है, लेकिन पाइथन में एल्स इफ की जगह पे एल इफ है, ELIF। तो इफ, एल्स और एलिफ, ये तीनों भी जो कीवर्ड्स है ना, वो हम इफ एल्स लैडर में यूज करेंगे पाइथन में। उसके बाद एक्सेप्ट फाइनली और ट्राई, एक्सेप्ट फाइनली, ये तीन कीवर्ड हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करेंगे। बाद फॉर लूप, एंड उसके बाद ब्रेक एंड कंटिन्यू, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स है। ब्रेक का हम यूज करते हैं ब्रेक का हम यूज कहाँ पे करेंगे कि हमें जब लूप को टर्मिनेट करना होगा तब हम ब्रेक का यूज करते हैं। और कंटिन्यू का यूज हम जब हमें करंट इटरेशन स्किप करना होगा लूप का, तो हम कंटिन्यू का यूज करते हैं। और DEF का यूज हम पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने के लिए DEF का यूज करते हैं। इफ का तो हो गया। इंपोर्ट, और पाइथन में कौन सा भी मॉड्यूल अगर हमें इंपोर्ट करना होगा तब हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद एज, assert, async, await, from, global, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, with, it। टोटल 35 कीवर्ड्स है ये 3.10 में। तो इन इन सारे कीवर्ड्स को ना हम यूज करने वाले हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में कीवर्ड्स क्या है कि ये कुछ ऐसे प्रीडिफाइंड वर्ड्स है जिनका मीनिंग इंटरप्रेटर को ऑलरेडी पता है, और कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। ओके, तो अभी सीधा पाइथन में चलते हैं और इसका छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। तो सपोज हम अभी नॉर्मल जो वेरिएबल हम जो वेरिएबल नेम देंगे टू नेम, यहाँ पे हम देंगे दूसरा
स्टूडेंट का नेम हमने दिया, प्रिंट करेंगे। ओके, तो ये सिंपल जो हमारा प्रोग्राम है मैं इसे रन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे राहुल नाम आ गया, लेकिन अभी मैं अगर इस कौन सा भी कीवर्ड का यहाँ पे नाम दे दूँ, तो कौन सा भी कीवर्ड यहाँ पे यूज करूँ फॉर अ वेरिएबल नेम, तो इसे रन करके देखते हैं हम क्या होगा। ओके, तो इसने एरर थ्रो किया। तो अभी हम कौन सा भी दूसरा कौन सा भी कीवर्ड यूज करेंगे, सपोज ये रन करके देखते हैं, इसने भी एरर थ्रो किया। तो हम कौन सा भी कीवर्ड यूज करेंगे ना, तो यही आउटपुट आने वाला है। सपोज लेफ्ट। ओके, तो कौन सा भी कीवर्ड यूज करेंगे ना, तो यही आउटपुट आने वाला है। तो इसके लिए हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो सिंपल, और इन कीवर्ड का स्पेसिफिक टास्क रहेगा। तो हम जब भी हम सपोज हम जब इफ एल्स पढ़ेंगे तो इफ एल्स कीवर्ड के बारे में जानेंगे, जब हम लूप्स को जानेंगे तब हम फॉर लूप वाइल लूप के बारे में, फॉर वाइल कीवर्ड के बारे में जानेंगे। तो हम इन सारे कीवर्ड्स का यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। तो आई होप कि आपको कीवर्ड्स क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम बात करते हैं इंडेंटेशन के बारे में। ये भी एक बहुत ही इजी एंड सिंपल टर्म है पाइथन में, लेकिन उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन में इंडेंटेशन टर्म। ओके, तो इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन रेफर्स टू स्पेसेस दैट आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट। सिंपल लैंग्वेज में क्या है इंडेंटेशन? ये कुछ ऐसे ब्लैंक स्पेसेस है जो कि हम स्टेटमेंट के पहले देते हैं पाइथन में। ओके, ये डिफॉल्ट 4 स्पेसेस होते हैं पाइथन में, लेकिन हम प्रोग्रामर उसे चेंज भी कर सकते हैं उसकी मर्जी से। तो जैसा कि अभी यहाँ पे देखो कि हम जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्या करते हैं कि सपोज अभी हमारे सी में हमारे पास फंक्शन होता है इंट मेन, जो हमारा मेन फंक्शन होता है। इंट मेन फंक्शन होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट। तो इसके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं ना, वो हमको पता है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे वो सारे मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स है। कौन सा क्लास भी बनाएंगे, तो अगर क्लास बनाया, सपोज मैंने ये क्लास बनाया, आर नाम का क्लास बनाया, तो हम इसके भी अंदर जो भी क्लास के जो भी डेटा मेंबर्स है और मेंबर फंक्शन है ना, वो हम उस क्लास के जो करली ब्रैकेट्स है उसके अंदर ही डिफाइन करेंगे। तो बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, लेकिन पाइथन में ना करली ब्रैकेट्स की जगह हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। तो पाइथन में इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। तो अभी इंडेंटेशन क्या होता है वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी एक सिंटेक्स है, उसकी हेल्प से आपको इंडेंटेशन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 और 3 चार इफ की कंडीशन है। तो सबसे पहले ये इफ की कंडीशन देखो, फर्स्ट वाली। तो इस इफ की कंडीशन में ना जो उसके बाद एक स्टेटमेंट है। ओके, तो अगर ये इफ की कंडीशन अगर ट्रू हुई ना, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसके सामने जो हमने 4 स्पेसेस का इंडेंटेशन दिया है ना, मतलब कि ये स्टेटमेंट ये इफ कंडीशन जो इफ है ना उस इफ के अंदर आता है। उसके बाद ये जो इफ, फिर से जो इफ कंडीशन है ना, तो ये इफ भी इस इफ के बाद इस इफ के अंदर आएगा। मतलब ये चेक कब होगी, ये इफ कंडीशन चेक कब होगी, जब ये ऊपर वाली इफ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तभी कंट्रोल्स अंदर आएंगे और ये इफ कंडीशन चेक होगी। और उसके बाद ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, यहाँ पे ज्यादा स्पेसेस है, मतलब 8 स्पेसेस है। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स है ना, ये इस इफ कंडीशन के अंदर आएंगे। मतलब ये दो स्टेटमेंट्स कब एग्जीक्यूट होंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, ये कंडीशन कब चेक भी कब होगी, जब ये ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो उसके बाद ये और एक इफ कंडीशन, ये इफ कंडीशन यहाँ पे फिर से जो स्पेसेस है वो कम हो गए, मतलब 4 हो गए। तो मतलब ये जो इफ कंडीशन है और ये जो इफ कंडीशन है ना, ये दोनों एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है। और इस इफ कंडीशन में जो स्टेटमेंट है ना वो इसके अंदर है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना वो डिपेंडेंट है इस कंडीशन पे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, सेटिस्फाई हुई, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और ये जो दो स्टेटमेंट है ये इस इफ कंडीशन पे डिपेंडेंट है। ओके, और उसके बाद ये इफ, ये फोर्थ इफ कंडीशन,
अभी ये यहाँ पे तो कुछ भी स्पेस नहीं, मतलब कुछ भी इंडेंट नहीं दिया, तो इसका मतलब ये इफ कंडीशन और ये इफ कंडीशन ये टोटली एक दूसरे से अलग है, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, ये भी चेक होगी नॉर्मल एग्जीक्यूशन के वक्त और ये भी कंडीशन चेक होगी। ओके, और लेकिन इसके अंदर के जो दो स्टेटमेंट्स है वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ओके, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो नॉर्मल एग्जीक्यूट होगा, मतलब अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स भी हुई तो हमारा रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होने ही वाला है। और इसके अंदर जो भी जितने भी स्टेटमेंट्स है ये सारे स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ओके, और इसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट्स है, ये जो भी दो स्टेटमेंट्स है ये तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो पाइथन में नहीं होता है, पाइथन में इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। तो ओके, तो सिंपल यहाँ से तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम कभी भी प्रोग्राम करेंगे तो उसके लिए पाइथन में जाएंगे और सबसे पहले हम सिंपल एक इफ का प्रोग्राम, तो फिलहाल तो इफ क्या है वो ज्यादा समझ उसके ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल एक प्रोग्राम करेंगे इंडेंटेशन समझने के लिए। वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ ए एन और बी। ओके, तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन देंगे ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे ऊपर एक हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे कि बिफोर द इफ एंड हमने फिर एक इफ की कंडीशन दी इज ए इज ग्रेटर देन बी, और उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, और उसके बाद हम एल्स स्टेटमेंट एल्स में लिखेंगे, एल्स में भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे इज ग्रेटर देन ए। ओके, उसके बाद हम एक फिर से प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे आफ्टर द इफ एल्स। ओके, अभी सिंपली यहाँ पे देखो मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए 10, एक को वैल्यू दी 10 और दूसरे को दी 5, और यहाँ पे ये हमारा जस्ट एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है कि बिफोर, ये बिफोर प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन में। उसके बाद मैंने एक इफ की कंडीशन दी कि ये चेक करेगा कि ए है, जो ए है वो बी से ग्रेटर है या नहीं है। अगर ग्रेटर रहा तो ये प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटर देन बी, अगर नहीं रहा तो ये प्रिंट करेगा बी इज ग्रेटर देन ए। और ये आफ्टर बिफोर जैसा ही नॉर्मल एक प्रिंट स्टेटमेंट है। तो अभी चेक करके देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या प्रिंट हुआ, बिफोर प्रिंट हुआ। ओके, ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन के वक्त ये नॉर्मल हमारा प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। उसके बाद ए इज ग्रेटर देन बी, हमारी ए की वैल्यू 10 है और 5 की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। तो इसकी वजह से जो कंट्रोल्स है ना वो कंट्रोल्स गए, जो हमारा इफ ब्लॉक है ना उसके अंदर गए कंट्रोल, तो इसकी वजह से ये प्रिंट स्टेटमेंट है ना ये एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पे प्रिंट हुआ ए इज ग्रेटर देन बी। और उसके बाद एल्स, अगर इफ कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई तो एल्स में चेक ही नहीं करेगा, और ये जो एल्स हमारा एल्स के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो गए, इसकी वजह से जो बी इज ग्रेटर देन ए है ये प्रिंट नहीं हुआ। और उसके बाद हमारा ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल जो हमारा आफ्टर है वो प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे ये नॉर्मल ये क्यों प्रिंट हुआ कि यहाँ पे जो हमने इंडेंट दिया है ना वो इंडेंट की वजह से इंटरप्रेटर को समझ गया कि ये जो स्टेटमेंट है ना वो स्टेटमेंट ये एल्स ब्लॉक में, और इसको हमने इंडेंटेशन नहीं दिया, इसका मतलब ये जो हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है जिसके अंदर आफ्टर लिखा है हमने ये उस एल्स ब्लॉक में नहीं है। अगर हमने अभी इसको भी इंडेंटेशन दिया तो अभी देखते हैं कि जो हमारा आफ्टर है ना वो प्रिंट होता है या नहीं। ओके, तो अभी देखो अब जो आफ्टर है ना वो नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि इसे अभी इंटरप्रेटर ने ऐसे ट्रीट किया कि वो एल्स ब्लॉक में, तो अभी एल्स तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एल्स के अंदर कंट्रोल्स ही नहीं गए, तो आफ्टर भी प्रिंट नहीं होगा। ओके, आई होप आपको यहाँ से इंडेंटेशन क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कमेंट्स के बारे में। ओके, ये बाकी दोनों की तरह भी कमेंट्स भी एक सिंपल कंसेप्ट है। कमेंट्स मतलब क्या कि कमेंट्स इन पाइथन आर द लाइंस इन द कोड दैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब ऐसे लाइंस की जिसे सीधा सीधा जो हमारा इंटरप्रेटर है ना वो इग्नोर कर देता है, मतलब उसे एग्जीक्यूट ही नहीं करता, उसे चेक ही नहीं करता, उसे भाव ही नहीं देता। मतलब जो
कमेंट्स के ऊपर के जो हमारे स्टेटमेंट्स है उसे उसे नॉर्मल एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जो हमारे कमेंट्स है ना उसे वो देखेगा ही नहीं। उसके जो बाद वाले जो हमारे स्टेटमेंट्स है उसे भी नॉर्मल एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन हमारे जो कमेंट्स है ना उसे इग्नोर कर देता है। ओके, तो कमेंट्स हम कब यूज करेंगे अभी? तो इसका सिंपल आंसर कि कमेंट्स हम यूज करते हैं जब हमें जो हमारे स्टेटमेंट्स है उसमें हमने क्या कोड लिखा है वो समझाने के लिए। अगर कोई दूसरा हमारा प्रोग्राम रीड कर रहा है तो हम उस कमेंट्स में लिख सकते हैं कि उस फंक्शन में, उस क्लास में या उस जो भी स्टेटमेंट्स है उसमें क्या परफॉर्म हो रहा है और किसके लिए हमने वो स्टेटमेंट्स लिखे हैं। या फिर खुद भी अगर हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, हमें समझ में नहीं आता कभी कभी कि ये फंक्शन किसके लिए और ये क्लास किसके लिए या ये स्टेटमेंट्स हमने क्यों लिखे, तो उस टाइम पे हम ना कमेंट्स लिखते हैं। तो ये जो कमेंट्स है ना, जो गुड प्रोग्रामर की हैबिट है, तो आपको भी ये आदत डालनी है कि आप जब भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा प्रोग्राम करोगे ना तो उसमें कमेंट्स का यूज करोगे। ओके, और कमेंट्स हम और भी कब यूज करते हैं, जब हमारा कुछ प्रोग्राम है छोटा सा या कुछ भी कौन सा भी प्रोग्राम है, अगर उसमें हमें एरर आता है, ओके, तो हमें डाउट रहता है कभी कि इस स्टेटमेंट की वजह से या इस लाइन की वजह से या हमें एरर ऐसा लगता है कि उसकी वजह से एरर आया है, तब हम उस लाइन को क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर वो एग्जीक्यूट हुआ उसे कमेंट करने के बाद उस लाइन को, तो हम समझते हैं कि उसी लाइन में कुछ तो एरर था, इसकी वजह से हमारा प्रोग्राम है जो वो पहले एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। ओके, तो इसके लिए भी हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तो पाइथन में ना और बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कमेंट्स के ना हम सिंगल लाइन कमेंट रहता है और मल्टी लाइन कमेंट। जब हमें एक सिंगल लाइन को ही कमेंट करना होता है तब हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं, और जब हमें मल्टीपल लाइंस है उसे कमेंट करना होता है तब हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं। ओके, तो ये दोनों भी क्या है वो हम सीधा पाइथन में देखते हैं। ओके, तो हम इसी प्रोग्राम का यूज करते हैं अभी। ओके, तो सिंगल लाइन कमेंट सिंपल क्या है कि हमें हैश हैश का यूज करेंगे ना, तो अभी देखो इसका पूरा मतलब कलर चेंज हो गया ना, तो अभी ये कमेंट है इसकी वजह से। अभी इसे ना हम प्रिंट करके देखते हैं और प्रीवियस आउटपुट एक बार देख लो, बिफोर आया है एंड ए इज ग्रेटर देन बी। अभी हमने इसे ना कमेंट कर दिया हैश का यूज करके। तो अभी मैं इसे रन करता हूँ, देखो ओनली अभी ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट हो गया। इसका मतलब जो हमारा इंटरप्रेटर है ना इसने इसे इग्नोर कर दिया, सिंपली उसे इग्नोर कर दिया, उसको उसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया। ओके, तो अब हम ना को बाहर लिया एल्स ब्लॉक से, इसे प्रिंट करते हैं, ये प्रिंट हो गया आफ्टर। इसे भी हम कमेंट करते हैं और फिर से देखते हैं। ओके, तो जो अभी आफ्टर है वो भी प्रिंट नहीं हुआ, तो मतलब इसे भी एग्जीक्यूट नहीं किया। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए ना हम सिंपल क्या कर सकते हैं, तो हम मल्टीपल हैश यूज कर सकते हैं मल्टीपल लाइंस के लिए। लेकिन हमें ये अच्छा नहीं लगता ना, मतलब हर बार हमें हैश यूज करना पड़ेगा। अगर ये बहुत बहुत लाइंस को हमें कमेंट करना है ना, तो हम उतनी बार हैश यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास अदर ऑप्शंस भी है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए तो हम हैश यूज करेंगे, और मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए भी हैश का यूज कर सकते हैं, लेकिन हर लाइन के स्टार्टिंग में आपको हैश लिखना पड़ेगा। लेकिन और मल्टी लाइन कमेंट के लिए ना और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि अभी सपोज मैं सबके हैश निकाल देता हूँ। ओके, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए ना हम यूज कर सकते हैं एक कोट्स का। हमें स्टार्टिंग में भी 3 कोट्स देने हैं और एंडिंग में भी 3 कोट्स देने हैं। तो मतलब ये स्टार्टिंग और एंडिंग के जो कोट्स के बीच में जितने भी लाइंस ऑफ कोड है ना, वो एज अ कमेंट ट्रीट किए जाएंगे बाय द इंटरप्रेटर्स। ओके, तो हम इसका यूज कर सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। और भी एक है कि जो हमारा सपोज अभी यहाँ पे हमारा एक ऐसी कोई भी स्ट्रिंग है, कौन सी भी स्ट्रिंग है, सपोज अभी पाइथन लैंग्वेज। अगर इस स्ट्रिंग को हमने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया, किसी के लिए इसे असाइन नहीं किया ना, वो स्ट्रिंग लिटरल भी एज अ कमेंट ट्रीट की जाती है। ओके, तो कमेंट के लिए हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हैश देखा फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट। उसके बाद हम मल्टी लाइन कमेंट के लिए भी हैश का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें हर लाइन के स्टार्टिंग में बिगिनिंग में हैश का यूज करना पड़ेगा। तो उसके उसके उससे अच्छा ऑप्शन है कि हम इन मल्टी लाइन कमेंट के लिए इन कोट्स का यूज कर सकते हैं एट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द लाइंस। मींस इसके अंदर जितने भी लाइंस आएंगे वो एज अ कमेंट ट्रीट किए जाएंगे।
और उसके बाद हम अगर हमारे जो स्ट्रिंग लिटरल है, अगर उसे किसी को हमने असाइन नहीं किया, किसके लिए स्पेसिफाई नहीं किया है ना, तो वो भी एज अ कमेंट ट्रीट किए जाएंगे। ओके, तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा? तो हमने इस वीडियो में सबसे पहले देखा था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा इंडेंटेशन क्या है पाइथन में, और उसके आखिर में हमने देखा कमेंट्स। तो ये तीनों भी ना बहुत ही इजी टॉपिक्स है। आई होप कि आपको ये तीनों भी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में ना हम यूजर इनपुट के बारे में जानेंगे, मतलब यूजर से इनपुट कैसा लेना पाइथन में, तो उसका प्रोग्राम भी करेंगे एक छोटा सा नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।